इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को निजी अस्पतालों में कोविड-19 वैक्सीन की डोज की कीमत निर्धारित कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोवैक्सीन की अधिकतम कीमत 1410 रूपए प्रति डोज, कोविशील्ड की 780 रूपए प्रति डोज और स्पुतनिक वी की 1145 प्रति डोज तय की गई है और कीमतों में 150 रूपए सर्विस चार्ज भी शामिल है। और चंडीगढ़ प्रशासन ने कोविड-19 मामलों में गिरावट आने पर बुधवार से प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। आदेश के अनुसार सभी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी और सभी रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुले रह सकते हैं और शहर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। और बिहार में कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार ने मंगलवार को 300 करोड़ आवंटित किए हैं और आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक कोविड-19 से मरने वाले 3,737 मरीजों के परिजनों को 4-4 लाख की राशि दी जा चुकी है। और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद खून के थक्के जमने को लेकर कहा है कि यह चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले मुख्य रूप से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से संबंधित हैं। यह जटिलता यूरोप में मिली, जिसका एक कारण वहां की जीवन शैली और आनुवांशिक संरचना बताई गई है। और फेसबुक के स्वामित्व वाले ऐप इंस्टाग्राम पर भगवान शिव का एक GIF दिखा, जिसमें एक हाथ में वाइन का गिलास है जबकि दूसरे हाथ में फोन, जिसे लेकर कई लोग विरोध भी जता रहे हैं। और दिल्ली के एक शख्स ने स्टिकर के जरिए हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में ऐप के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। और राजस्थान सरकार ने आसाराम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका के विरोध में एक हलफनामा दायर किया है। सरकार ने कहा है कि आसाराम चिकित्सा उपचार की आड़ में अपनी हिरासत की जगह बदलना चाहता है। सरकार के अनुसार आसाराम ने आयुर्वेदिक उपचार की मांग इसलिए की है क्योंकि एलोपैथिक उपचार के लिए उसकी पिछली याचिका मंजूर नहीं हुई थी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के भीतर कोविड-19 के 92,596 नए मामले मिले और 1,62,664 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। और देश में लगातार दूसरे दिन 1 लाख से कम नए केस मिले और सक्रिय मामले 12,31,415 हो गए। असम, दादरा नगर हवेली व दमन दीव, लक्षद्वीप और मणिपुर में सक्रिय मामलों में वृद्धि हुई है। भारत से वैक्सीन की सप्लाई बाधित होने के बाद नेपाल में टीके का भारी संकट हो गया है। हालांकि अब चीन ने वहां टीके की सप्लाई शुरू की है। भारत निर्मित कोविशील्ड की पहली डोज लगे करीब 5 माह बीतने के बावजूद लाखों लोगों को दूसरी डोज नहीं लग पाई है। ऐसे में नेपाली नागरिक चीन से मिल रही वैक्सीन लगवाने को तैयार है। भारत सरकार ने नेपाल को कोविशील्ड वैक्सीन की 10 लाख डोज निःशुल्क भेजी थी, जिसके बाद 10 लाख डोज नेपाल ने भारत से खरीदी भी थी। अब चीन ने नेपाल को करीब 10 लाख टीके भेजे हैं और नेपाल में फिर से टीकाकरण सुचारू रूप से चालू हो गया है। और इजराइल 15 जून से दुनिया का पहला मास्क फ्री देश बन जाएगा। 20 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था कोरोना का टीकाकरण। देश में पहले ही बाहर मास्क लगाने का नियम खत्म किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री एडलस्टीन ने कहा कि अगर आगे संक्रमण ज्यादा नहीं बढ़ा तो पाबंदियां पूरी तरह से हटा ली जाएंगी। हालांकि विदेश यात्रा से जुड़े ज्यादातर प्रतिबंध अभी नहीं हटाए गए हैं और जैसे 9 देशों की यात्राओं पर अभी भी प्रतिबंध है। इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन का नियम है और उनका कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। और एक ट्विटर यूजर ने संजय मांजरेकर के साथ बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें दोनों रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के बारे में मांजरेकर के बयान को लेकर बहस कर रहे हैं। जडेजा को बिट्स एंड पीसेस खिलाड़ी बताने को लेकर मांजरेकर ने चैट में कहा कि जडेजा को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए उन्हें बिट्स एंड पीसेस का मतलब नहीं पता। और रेसलर सागर राणा की हत्या के मामले में जेल में बंद रेसलर सुशील कुमार ने कोर्ट में अर्जी डालकर टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट, एक्सरसाइज बैंड और स्पेशल डाइट की मांग की है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और बुधवार को याचिका पर फैसला भी सुनाया। और महाराष्ट्र में अनलॉक प्रक्रिया के तहत मुंबई में फिल्म टीवी इंडस्ट्री को बायो बबल में रहते हुए शाम 5 बजे तक शूटिंग की अनुमति दी गई है। हालांकि आउटडोर शूटिंग की अनुमति फिलहाल नहीं है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज के अध्यक्ष BN तिवारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को शूटिंग अवधि शाम 7 बजे तक बढ़ाने की अपील की है। और कोविड-19 से उबरकर हाल में मुंबई आई एक्ट्रेस कंगना रनौत मंगलवार को BMC द्वारा ध्वस्त किए गए अपने ऑफिस को देखने गयी। उनकी कई तस्वीरें ऑनलाइन शेयर हुई हैं, जिसमें वह अपनी टीम के साथ बात कर रही हैं। कई इंस्टाग्राम यूजर्स ने मास्क न लगाने पर कंगना की आलोचना भी की है और एक यूजर ने भी लिखा कि इन पर जुर्माना क्यों नहीं लगा। और दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार को कुछ दिनों पहले सांस लेने में तकलीफ के चलते मुंबई के PD हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अब हाल ही में दिलीप कुमार का इलाज कर रहे पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर जलील पारकर ने उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि दिलीप की हेल्थ में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और वे जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर वापस लौट जाएंगे।
और इसी के साथ में मौसम की खबर, बिहार में आज से बदल सकता है मौसम, कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश की संभावना बताई गई है। और फिलहाल राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी का कहर बरकरार है और अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। जम्मू में ही नहीं, कश्मीर में भी गर्मी अपने रंग दिखा रही है। मंगलवार इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा और जम्मू का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार 10 जून तक गर्मी अपने पूरे रूप में दिखेगी और 11 से 12 जून को हल्के बादल छाने और कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनती दिखाई दी है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।